सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में युवा मंच यूट्यूब चैनल, जो कि एक बहुचर्चित चैनल बन चुका है और इसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और आज हम बात करेंगे, क्या कार्यवाहक अध्यक्ष कराएंगे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा? एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कई संभ्रांत शिक्षकों के द्वारा यह सवाल खड़ा किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज सुबह कई साथियों ने फ़ोन भी किया कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम क्या कार्यवाहक अध्यक्ष कराएंगे? आपको पता है कि हाल ही में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो बिल्डिंग है, उसको शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से तब्दील किया जाना शुरू कर दिया गया है। आपको मित्रों बहुत स्पष्ट बता दें, अंदर की खबर और बहुत तगड़ी खबर है कि कल कई मेंबर्स आकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग का निरीक्षण किया और चले गए। 12 सदस्यों ने कार्यभार ग्रहण कर ही लिया है। अब शासन प्रशासन के द्वारा यह कहा जा रहा है, जो सूत्रों से सूचना मिल रही है, कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे जब तक अध्यक्ष नहीं आ जा रहे हैं शासन के द्वारा। ऐसा कल समाचार पत्र में भी लोगों को देखने को मिला, जिसको लेकर के तमाम सनसनीखेज फैलाने वालों ने यह बताना शुरू कर दिया कि कार्यवाहक अध्यक्ष अब जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जल्द करा लेंगे, जिसको लेकर के युवा मंच टीम ने तहकीकात किया। तो चीज़ें कुछ स्पष्ट आई हैं। उस वीडियो बात को मैं बताना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि हर साथी को पता हो, कोई घबराए ना, कोई परेशान ना हो। मित्रों, आपको बता दें कि कार्यवाहक अध्यक्ष की कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा किसी भी दशा में जुलाई अगस्त में नहीं होगी। इस बात को आप लोग सोच लीजिए। फिर परीक्षा कब होगी? तो सितंबर लास्ट, अक्टूबर नवंबर में ही परीक्षा संभव है, जब हम आप संघर्ष करेंगे तो, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगी। सीट वृद्धि होगी तो कितनी होगी? तमाम साथी पूछ रहे हैं कि सीट वृद्धि होगी तो जो विधानसभा में 25,000 सीटें दिखाई गई पूरी जुड़ जाएंगी। कुछ लोग कह रहे सीट वृद्धि नहीं होगी, चाहे जो हो जाए, नया विज्ञापन आ सकता है। तो मित्रों, ये आपके हौसले जज्बे पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग संघर्ष का हिस्सा बनना चाहेंगे तो सीट बढ़ेगी, नहीं बनना चाहेंगे तो सीट नहीं बढ़ेगी। 4163 पदों का विज्ञापन तो आया ही है, उसी की परीक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग संघर्ष का हिस्सा बने, अगर आपने 13,19,000 लोगों ने फार्म भरा है, तो कम से कम 1 लाख लोग उतर जाओ किसी दिन, तय कर लो। चुनाव के बाद 24 घंटे के अंदर आपकी सीट बढ़ जाएगी। इस बात को आप समझें। अगर आप सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमसे लिखित ले लीजिए। जिस दिन 13,19,000 लोग ये प्रण कर लेंगे कि नहीं नहीं सीट बढ़वा के ही दम लेंगे, तो सीट बढ़ जाएगी। मैंने पोस्टर वार के लिए भी कहा था, हालांकि कुछ साथियों ने सहयोग दिया है, जिनका युवा मंच टीम सदा आभारी है। लेकिन जिस तरीके से सहयोग होना चाहिए उस तरीके से लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से ज़्यादा मोहब्बत है, नौकरी से नहीं मोहब्बत है। जीआईसी और प्रवक्ता का विज्ञापन कब आएगा, इसको भूल जाइए। आप लोग अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। जुलाई के पहले विज्ञापन नहीं आएगा, और विज्ञापन उसी शर्त पर आएगा जब आप लोग संघर्ष करना चाहेंगे, आप लोग आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, आप लोग एक बड़ी लड़ाई के लिए खुद को तैयार रखेंगे। अन्यथा की स्थिति में आप इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि जो सरकार लगातार 90 दिनों से आंदोलन के बावजूद या कई तमाम गुटों के आंदोलन के बावजूद योग्यता अहर्ता विवाद हल नहीं कर पा रही है, ऐसे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा। एक खबर और है जो बहुत बड़ी खबर है कि क्या आप भी बिना पढ़े
लिखे सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सरकारी नौकरी मिलेगी। बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए और कुछ चीज़ें जिसको लेकर के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शेयर करिए और सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सालभर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर नहीं था बारकोड, प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में। तो आपने देखा होगा, चाहे LTGIC हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे RO हो, दरोगा भर्ती हो, 69,000 शिक्षक भर्ती हो, तमाम भर्तियां, लेखपाल भर्ती हो जिसमें 15,000 लोग संदिग्ध पाए गए। तो अगर आपके पास भी मोटी रकम है, आप घर से संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, तो आप इस रास्ते को अपना सकते हैं। बहुत अच्छा रास्ता है, बिना पढ़े बिना लिखे आपको कुछ करना नहीं है। चूँकि सरकार के पास कोई सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, और आपको बता दें कि जो भी प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस के मामला है, आप तमाम देखे होंगे प्राइवेट ठेके पर काम कर रहे हैं लोग, तो उनको भी पैसा चाहिए और बड़ा अधिक पैसा चाहिए। जिन्होंने एजेंसी का निर्माण किया, बहुत क्लियर मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने एजेंसी बनाई है, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए ही किया है। चाहे वो जो भी प्रिंटिंग प्रेस का आदमी हो, प्रिंटिंग प्रेस लगवाने में पैसा लगता है तो पैसा कमाएगा। और शायद इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनवाया है कि हम इससे खरबों अरबों की संपत्ति बनाएंगे। वरना प्रिंटिंग प्रेस के सिवा कई और व्यवसाय हैं हमारे देश में, माल खोल लेते, दुकान खोल लेते, लेकिन उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोलने का ही निर्णय क्यों लिया, तो आप लोग समझ सकते हैं। और आपके पास अगर पैसा है तो आसानी से आप प्रिंटिंग प्रेस से संपर्क करें। प्रिंटिंग प्रेस सीधे सीधे आपको पेपर दे देगा जिसमें बारकोड भी नहीं होगा और आप आसानी से नौकरी कर सकते हैं। ऐसा 69,000 शिक्षक भर्ती में भी हुआ। ऐसा LTGIC में अंजुलता कटियार को जेल भेज दिया गया। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक कौशिक कुमार कर को भी जेल भेज दिया गया, लेकिन सरकार ने कहा कि पेपर लीक नहीं है तो मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 महीने जेल के बाद सब लोग कहे कि नहीं नहीं, एक गुट और रहेगा आपके साथ, रिजल्ट आ जाएगा, जिसका नाम रिजल्ट में शामिल होगा वो आपके खिलाफ बोलेगा और कहेगा कि भ्रष्टाचार है ही नहीं उत्तर प्रदेश में और किसी देश में। यह सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको बेहतर उपाय है, अगर आप भी नौकरी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो आपके सामने पेपर की कटिंग है घूम रही है, इसे आप बखूबी पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से धांधली करने और पेपर हथियाने का सलीका होता है। तो आप देख लीजिए, TRE पेपर लीक मामले में छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव से लिया गया था प्रश्न पत्र। तो पेन ड्राइव होता ही है, आप भी पेन ड्राइव एक खरीद लीजिए, 500-700 की आएगी, और उसी में अपना प्रश्न पत्र जो है आप ले लीजिए और आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी और आपके ऊपर कोई सवाल भी नहीं करेगा। तो ये बड़ी खबर है आज की। अगर आप भी जो है चाहते हैं नौकरी तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पढ़ने लिखने का झंझट नहीं होगा, आपको बस DJ बजाना पैसा कमाना है। चाहे आप चोरी करके पैसा कमाए हों, चाहे DJ बजा के पैसा कमाए हों, चाहे आप घर से संपन्न हो, आप चाहेंगे तो ये सब चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रिमांड पर लेगी EOU, तो चाहे रिमांड पर ले चाहे डिमांड पर ले, कुछ होता नहीं है। बहुत होगा परीक्षा रद्द हो जाएगी, फिर दोबारा आपको वही चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि आपको तो यही करना ही है। तो ये आसान तरीका है। जैसे कि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक लंबे अरसे से जो है इंटरव्यू में 2.5 लाख 3 लाख रुपए का रेट चलता रहा। इसी को लेकर के अध्यक्ष और सदस्य तमाम लोग जो है होड़ लगा देते हैं कि हमको मेंबर ही बनना है, हमको सदस्य ही बनना है। तो मोटी रकम का खेल चल रहा है और भारत के नब्ज में जो है भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ है। और अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। तो आपको भ्रष्टाचार में तब्दील होना है। और ये अलग बात है कि सरकारें कहती रहें कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मुक्त है, फलाना ढिमका, तो उन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप
10, 20, 50 लाख रुपए व्यवस्था कर लीजिए। अकेले नहीं हो रहा है तो गुट बना लीजिए और एक गिरोह तैयार कर लीजिए। आसानी से इस पेपर में पूरी चीज़ें आपको दिखेंगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर और अन्य उपकरण किए जाएंगे सील, और उसको सील कर देंगे और मामले को पूरा ढील कर देंगे। अब फिर आपको जो है आसानी से नौकरी मिल जाएगी। आपको बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा देश है और यहाँ पर भ्रष्टाचार ही मूल बेस है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो साथी इस रास्ते को अपनाना चाहें या फिर ना अपनाना चाहें, या जो भी आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं कि सरकारें क्या व्यवस्था करती हैं। सरकार के पास कोई सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, सरकार प्राइवेट सेक्टर में लगातार बढ़ावा दे रही है। तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसी तरीके से आपने देखा होगा LTGIC में, फिर से मैं बताना चाहूँगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 में, RO में, पुलिस भर्ती में, दरोगा भर्ती में, लेखपाल भर्ती में, टेट में आपने देखा ही होगा। तो कितना गिनाऊँ, गिनाते गिनाते आपको बता दें मैं थक जाऊँगा। लेकिन अगर आप बिना पढ़े लिखे नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर रास्ता है। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को पकड़िए, पेन ड्राइव लीजिए और उसमें सीधे पेपर को डलवा लीजिए, आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने विचार दीजिए और सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।